सुनो सुनो सुनो, एक विशेष सूचना जनहित में जारी। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए। जो कोई भी अपने अपने जिलों के कैपिटल यानी राजधानी बताएगा, उनके अकाउंट में अगले 24 घंटे में 15-15 लाख रुपए जरूर आएंगे। जिलों के कैपिटल और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। अरे भाई क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा है ना। और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। मोदी जी ने कहा है तो सही होगा ना, क्यों भक्तो? अरे यार मित्रों, अरे मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया कि बुरी तरीके से उनकी ट्रोलिंग चल रही है। जी हाँ, लोग खुलेआम मजाक बना रहे हैं। खैर, मुझे तो कई दफा ऐसे भाषण मोदी जी के सुनाई दिए हैं, इस पर हंसी तो भयंकर वाली आती है, पर दुख भी होता है कि सचमुच में ये उस गद्दी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि मोदी साहब बोलते हैं कि बहनों के गोल्ड को ये चुरा लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आधी प्रॉपर्टी गायब कर देंगे। कौन? कांग्रेस वाले। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। 10 साल पहले भी उनकी सरकार थी, सालों साल से, पर उन्होंने कोई मंगलसूत्र नहीं छीना, ना हमारी मम्मी का, दादी का, नानी का गोल्ड छीना, या फिर प्रॉपर्टीज भी जो लोगों ने खरीद रखी थी उनकी सेफ है, छीनी तो नहीं गई। पर आपने तो सर, मौजूदा सरकार को मेरा ये मैसेज है कि बहुत कुछ लूट लिया है, तो रब्बा और सहा ना जाए, कुर्सी छोड़ छोड़ छोड़। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ये जो ट्रोलिंग वाली खबर है, पता है कौन लेकर के आई है? साक्षी जोशी जी। ये इस देश की बहुत ही ईमानदार पत्रकार हैं, असल मायने में पत्रकार हैं। क्योंकि जैसे हम जर्नलिस्ट नाम सुनते हैं तो आजकल मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर आने वाले जर्नलिस्ट की, सो कॉल्ड, क्योंकि वो तो गोदी हैं, दलाल हैं, चाटुकार हैं। वो सच्ची खबरें थोड़ी ना आवाम तक पहुंचाते हैं, वो तो वो पढ़ते हैं जो स्क्रिप्ट उनको उनके पप्पा जी ने दी होती है। मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, पर अब पानी जो होता है ना, सर से ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। सो लेट्स नॉट ओनली होप फॉर द बेस्ट बट डू एक्शंस अकॉर्डिंगली। भैया, जिलों की राजधानी बता दो। जिलों की राजधानी ढूंढकर प्रधानमंत्री जी को बता दो। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए। कैसे कह सकते हैं और यार? उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। That's why education is important. सच ऐसे में। में ये लड़का जो है ना, इसने एक बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा। देखो, थोड़ी सी एक्टिंग की है, लेकिन मोदी जी के राज में सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो टम्पू वो बता रहे हैं ना, पापा मेरी वहां रुका दो, पापा मेरी वहां रुका दो, तो टम्पू रुकवा दो ना। तो पापा टम्पू रुकवा दे। पापा अगर वॉर रुकवा सकते हैं तो टेम्पू क्या है? पापा तो टम्पू क्यों नहीं रुकवा रहे? पापा टम्पू रुकवाओ ना पापा। पापा तो मोदी टेम्पो में पैसा आ रहा है, मोदी जी के पास ईडी है, सीबीआई है, जांच लगाए अडानी अंबानी। अरे वो जांच नहीं भेजेंगे। तो पैसा मोदी सुनिए, पहले वो चाहेंगे ईडी सीडी सब है, सब उन्हीं के पास कहे थे। हेलो ईडी वहाँ जाओ, कहा सीबीआई वहाँ जाओ, ये सब कर सकते हैं। मगर पहले मोदी की भाषा को समझना चाहिए, जनता को समझना कि वो क्या बोल रहे हैं, किस जैसे माइंड कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज जनता का नहीं समझेगी तो जनता उलझ जाएगी। नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो पूरी फैक्ट्री सेटअप की गई है, उसमें आपने एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो देखी ली थी? बिल्कुल देखी थी। आपके सामने पेश है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक और शाखा। ओह गॉड, एमिटी के स्टूडेंट्स। रियली? प्रेसिडेंट कौन थे? आई कांट बिलीव इट। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल। यार आपको तो है, सब पता है। और आएंगे पाएंगे भी नहीं अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट अभी के रिसेंट वो 26 जनवरी को क्या हुआ था, इतना तो होगा ना। ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये बेसिक तो मैंने बोला बताया। क्या जैसे हुआ था 26 जनवरी? गणतंत्र दिवस है वो हमारा, सेलिब्रेट करते क्या हैं। हुआ था उस दिन? अब उसको हम ऐसे जैसे रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कुछ पता है? नहीं, अभी तक प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कुछ पता है? नाम, उसका नाम नहीं पता। वाइस प्रेसिडेंट शिट ब्रो नहीं। धनखड़ जी, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी आपको इन बच्चों के दिमाग में छा जाने के लिए। उस दिन 14 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था, ये मानते हैं। अच्छा,
14 अगस्त को आजादी मिली थी। 26 अगस्त अरे जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे मनाते, लेकिन क्या हुआ था फुल नॉलेज नहीं है। कौन है प्रेसिडेंट? कुछ भाई रोल ही नहीं है ना प्रेसिडेंट का, करेंगे क्या? धीरे धीरे आ जाएगा। मेरे पापा रोल ही नहीं है फील्ड में हैं, लेकिन मुझे पॉलिटिशियन है। पापा पॉलिटिशियन नहीं है, आरएसएस के वो पता चल रहा है। कारवा है उनके अंडर में 4 जिला आता है, 4 सिटी आता है। तो आपको पता ही होगा आरएसएस ही जब बीजेपी का इलेक्शन होता है तो आरएसएस पूरा मैनेज करता है। बिना कागज लिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। इसके पापा आरएसएस पापा में उस फील्ड में है, लेकिन मैं अभी उस फील्ड में नहीं हूँ। मुझे राष्ट्रपति कौन थे? एक्चुअली हमें पहले राष्ट्रपति I feel कौन सा, sorry. मतलब बेसिकली डीप कुछ नॉलेज नहीं, उतना मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अच्छा, इस बारे में नॉलेज नहीं है, बाकी सबके बारे में सब कुछ नॉलेज है इसको। आंखों से आंसू आने वाले मेरे को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एपीजे अरे वो एपीजे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी पहले राष्ट्रपति भी नहीं पता, पहला राष्ट्रपति पता होना, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश का, ये सब पता होना पॉलिटिक्स होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, यू नो, दिस इज सो छी। जिस तरह का ज्ञान न्यूज चैनलों पर गोदी मीडिया दे रहा है, जिस लेवल की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिना कागज लिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। आज का युवा जिसके ऊपर बहुत Unbelievable. आस लगाए बैठे हैं हम सब लोग, वो हमें क्या क्या दिन दिखा रहा है। अच्छे दिन तो आ नहीं पाए, व्हाट्सएप के दिन जरूर आ गए। खैर, एक आपको बहुत दिलचस्प चीज बताऊं। प्लीज। देखिए, अगर में ही डील कीजिए, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होती? एक छोटी सी झलक द वायर के सौजन्य से हमें श्याम रंगीला ने दी। 10 साल से नहीं हुई। ऐसा मौका कब आएगा कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं, मुझे बेहद खुशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आपके काल में ही पत्रकारों पर हमला हुआ है। आप प्रेस की आज़ादी को देखिए, हमारा जो इंडेक्स था प्रेस फ्रीडम का, वो कितना नीचे गिर गया है। पूरे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस पर आपने आतंक निरोधी कानून लगा दिया है। पत्रकार जेल में हैं, जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये सब क्यों कर रहे हैं आप, प्रेस की आज़ादी पर हमला? हमने इतने समय में एक चीज तो ये देख ली कि कौन से पत्रकार असली हैं, कौन से नकली हैं। हमने जब भी वार्तालाप किया, आमने सामने बैठ करके किया है, हर पत्रकार ने कठिन से कठिन हर प्रकार के सवाल को पूछा है। क्या वो असली पत्रकार नहीं थे क्या, जिनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझसे पूछा आम कैसे खाते हैं कि आप बटुआ लेकर के घूमते हो कि नहीं घूमते हो, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, थकते नहीं है क्या? ऐसे सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे। इन सवालों के लिए जो हिम्मत चाहिए वो क्या आप लोगों में है क्या? सर नमस्कार, आपने कहा था कि काला धन की काट करेंगे और काले धन पर लगाम लगाएंगे और फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो उसमें 15-15 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे, लेकिन तमाम आंकड़ों के हिसाब से सारा धन वापस नहीं आया है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि 15 लाख रुपए के नाम पर लोगों को छला गया? Look at his expressions. देखिए, ऐसा है, कैमरा चल रहा है क्या? बंद कर दीजिए थोड़ा इसको। ये वैसे ही वार्तालाप करते हैं। क्या मैं आपको 15-15 लाख अभी दे दूं तो क्या ये बीच में सवाल डिलीट हो सकता है क्या? वाओ। या आगे ना पूछा जाए? ऐसे आपको अगर ऐसे चाहिए तो मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा सवाल बहुत पुराना सवाल है और इससे बहुत पीड़ा भी होती है। मोदी जी, आपकी पार्टी और आपके नेता और खुद आप लगातार कहते रहते हैं कि आप लोग देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है और आप कैसे साबित करोगे कि भारत विश्व गुरु बन गया है? ये हुआ ना सवाल। देखिए, अरे मोदी आपको बताएगा विश्व गुरु कैसे बना भारत। थैंक यू श्याम रंगीला। कहीं तो किसी ने तो, मोदी जी ना सही पर उनकी आवाज में किसी ने तो हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुख दिए, जो मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में किसी को देखने को मिलेगा। सत्यमेव जयते। Definitely, man.
Things are getting really serious right now. अमेठी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये हाल होगा, मैंने नहीं सोचा था। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ऐसे आंसर्स दे रहे होंगे, ये भी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। आपने देखा वो वीडियो जिसमें वो बड़े बड़े बैनर्स लेकर के आए थे बच्चे, और जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, इन बैनर्स का मीनिंग क्या है, तो उन्हें कुछ नहीं पता था। वो बस ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है हमारी आधी जमीन को लूट लेगी, इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट यहाँ करने आए हैं। हिंदी में लिखे हुए पोस्टर्स उनसे ढंग से पढ़े नहीं जा रहे थे, और वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। इन यूनिवर्सिटीज का नाम था एक पॉइंट पे और आज भी है, पर यहाँ ऐसे छात्र होंगे सोचा नहीं जा सकता था। प्लस श्याम रंगीला से मैं असलियत में भी मिल चुकी हूँ। रेडियो एफएम का एक शो हुआ था जहाँ पर इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की ही मिमिक्री करी थी, और ये इसी के लिए लोकप्रिय हैं। और वाराणसी में फिलहाल ये मोदी जी के ऑपोजिट ही चुनाव लड़ रहे हैं। उम्र डेफिनेटली इनकी कम है, पर जज्बा बहुत है, तभी तो ये स्टेप उठाया है। अदरवाइज ऐसी वॉशिंग मशीन हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी है, पूरे देश ने एक्सपीरियंस करा, राइट। एंड वो जो पानी पीने वाला मूव था, दैट वाज लाइक परफेक्ट। अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो गोधरा कांड के बारे में एक जाने माने जर्नलिस्ट ने मोदी जी से पूछा कि जो किलिंग्स हुई थी मुस्लिम्स की इन 2002, क्या आप उसके लिए माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं, कैसा आपको फीलिंग होता है। इस पे मोदी जी ने ऐसे ही कैमरा को कट करवा के पानी पी के बोला कि मैंने तो दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहा था यार, तुम तो अलग ही डायरेक्शन में पहुंच गए। ऑन रिकॉर्ड ये यूट्यूब के अंदर आप सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर वापस से मौजूदा सरकार ही पावर में आई तो जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं असल मायने में, क्या उनके पास से भी वो फ्रीडम छिन जाएगी, कि हमारा बोलने का हक भी छिन जाएगा। जो सच हम आप तक पहुंचाते हैं ये तो भगवान ही जानते हैं कि वो बचेगा भी या नहीं बचेगा, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी रिमेन्स इन द कंट्री। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और सच का साथ दीजिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।